बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए। ये थे प्रशांत किशोर, जिन्होंने पीर के रोज इंडियन रियासत बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके से जीत हासिल करके एक तारीख रकम कर दी है। ये जीत तारीखी इसलिए है कि प्रशांत किशोर ने एक ऐसे सीट पर जीत हासिल की है जहां नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी गुज़िश्ता 31 वर्षों से जीतती रही है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर का ये पॉलिटिकल डेब्यू था, मतलब वो पहली बार खुद इलेक्शन लड़े और जीते भी। इससे कबल 2025 में उनकी पार्टी जन सुराज पार्टी के सारे उम्मीदवार जीत हासिल करने से नाकाम रहे थे। तीसरी अहम बात ये कि बांकीपुर असेंबली हलके से बीजेपी के मौजूदा सदर नितिन नबीन एमएलए रहे हैं और उनके इस्तीफा देने के बाद ही ज़िमनी इंतखाब की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर हैं कौन और उनकी कामयाबी की वजह क्या है और इस जीत से रियासत और मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। प्रशांत किशोर बिहार के रोहतास जिले में 20 मार्च 1977 को पैदा हुए थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पर की थी, लेकिन वो जल्द ही पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और कंसल्टिंग के शोबे में आ गए। प्रशांत किशोर 2011 में पहली दफ़ा उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त गुजरात के वजीर आला थे, को दोबारा जीतने में मदद की थी। 2013 में प्रशांत किशोर ने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म की शुरुआत की, जो कि बाद में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी या आईपैक बनी और जिसके जरिए नरेंद्र मोदी के चाय पे चर्चा जैसे कैंपेन्स को डिज़ाइन किया गया था। माहिरीन का ख्याल है कि 2014 में नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाने में प्रशांत किशोर के डिज़ाइन करदा कैंपेन्स और स्ट्रैटेजीज़ का बहुत अहम रोल रहा था। बाद में उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी से दूरी अख्तियार कर ली और दूसरे सियासी रहनुमाओं और जमातों के साथ काम करना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने 2018 में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भी ज्वाइन किया। नवंबर 2025 के इंतखाबात में उन्होंने 238 उम्मीदवार उतारे, जिसमें से कोई कामयाब नहीं हो सका। अब सवाल ये उठता है कि एक पार्टी जो सिर्फ 9 महीने पहले सारी सीट्स पर हार गई थी, उसने ये जीत कैसे हासिल कर ली। माहिरीन इसके 5 वजूहात बताते हैं। उनका कहना है कि इसकी पहली वजह हालिया स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। ख्याल रहे कि दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दिगर हिस्सों की तरह बिहार में भी बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। 25 जुलाई को बिहार बंद का कॉल दिया गया था और इस दौरान पुलिस ने सीवान ज़िले में प्रोटेस्टर्स पर कार्रवाई की थी और उसमें AK-47 से फायरिंग का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस प्रोटेस्ट की वजह से रियासत के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्टर्स को जेल भी भेजा गया था, जिसकी वजह से आवाम में बहुत गुस्सा था। दूसरी वजह भारत तिवारी की इनकाउंटर में मौत को बताया जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी लव कुमार मिश्रा के मुताबिक रियासत के सीएम सम्राट चौधरी ने इस मामले में एक्शन लेने में बहुत देर कर दी, जिसको प्रशांत किशोर ने इंतखाबी मुद्दा बनाया। तीसरी वजह बीजेपी के अंदर इंतशार। ख्याल रहे कि इस सीट से बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था, बाद में नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया। माहिरीन का ख्याल है कि इस सीट से कई सीनियर बीजेपी लीडर उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, लेकिन बिल्कुल नए शख्स को उम्मीदवार बनाएगा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हुआ। चौथी वजह कम वोटिंग को बताया जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी सुरूर अहमद का कहना है कि 35% से भी कम वोटिंग होना बीजेपी के खिलाफ और प्रशांत किशोर के फेवर में गया। पांचवी और आखिरी वजह वजीर आला सम्राट चौधरी पर लगातार निशाना। इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रशांत किशोर ने लगातार रियासत के वजीर आला सम्राट चौधरी को अपना निशाना बनाया और ये हिकमत अमली उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। अब एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर की इस जीत या बीजेपी की हार का रियासत और मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? माहिरीन का ख्याल है कि ये एक
सिंबॉलिक जीत है और इससे प्रशांत किशोर को अपनी पैन इंडिया पॉलिटिकल लीडर होने की आइडेंटिटी बनाने में मदद मिलेगी। कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि अगर प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं तो वो उन्हें इक़्तिदार से हटाने में भी कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और प्रशांत किशोर की ये जीत उसकी एक शुरुआत है। ताहम सीनियर सहाफ़ी सुरूर अहमद का कहना है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि इस जीत से आगे क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल जो बात तय है वो ये कि बीजेपी के लिए इसको एक बड़ा झटका माना जा सकता है।